जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में इससे जो और रिलेटेड प्रश्न है उसको भी देखते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के लातेहार जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहले क्या है। पहला ऑप्शन है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है मनिका राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन है गारू नेशनल पार्क और चौथा है चंदवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसका प्रारंभ 1986 ईस्वी में किया गया था। एक और पूछा जाता है एग्जाम में बार बार कि बेतला BETLA इसका फुल फॉर्म होता है बिसोन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले बार जो IRB का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। और इसका जो एरिया जो है यह 231.67 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। और विश्व में पहली बार बाघ की जनगणना 1932 को हुआ था और यहीं से बाघों की गणना हुई थी। झारखंड में झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है और 11 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, उसमें से भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं दामोदर घाटी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दामोदर घाटी सबसे पहले देखा जाए कि इसका स्थापना हुआ था 7 जुलाई 1948 के हुआ था। और यह इसका प्रारंभ जो हुआ था ये अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है और यह भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और इसमें से मतलब दामोदर घाटी नदी परियोजना में से 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया है, 1 अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है, 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, 3 तापीय गृह का निर्माण किया गया है। ठीक है, और जो DVC के अंतर्गत अगर देखा जाए तो DVC के अंतर्गत 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा सी, मतलब कि तीन फसल यहाँ पे पैदा होती है। पहला फसल है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल, ठीक है, और तीसरा है जायद फसल। एग्जाम में अगर देखा जाए तो बार बार पूछा जाता है कि रबी फसल में कौन कौन सा फसल आते हैं, खरीफ फसल में कौन कौन सा फसल आते हैं। तो रबी फसल में आता है जैसे कि गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ऐसे रबी फसल में आते हैं। और खरीफ फसल में चावल हो गया, मक्का हो गया, ये खरीफ फसल में आते हैं। और झारखंड में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और जायद फसल को गर्मा फसल भी कहते हैं। जायद फसल में जो गर्मी का महीना में होता है, खीरा, ककड़ी, फूट, तरबूजा, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। और देखते हैं कि एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल से कितने जिला सटा हुआ है, बिहार से कितना जिला सटा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल और बिहार, इससे 10 डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का वो सटा हुआ है। और अगर देखते हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से 4 जिला सटे हुए हैं। ठीक है, और एकमात्र जो जिला है गढ़वा जो है ये उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। मतलब कि उत्तर प्रदेश का बाउंड्री से कौन जिला सटा हुआ है झारखंड का, तो गढ़वा। ठीक है, और झारखंड बिहार से 10 जिला सटा हुआ है, मतलब पश्चिम बंगाल और बिहार से 10 जिला सटा हुआ है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से 4 जिला सटा हुआ है। एग्जाम में और प्रश्न पूछा जाता है कि लोहरदगा और खूंटी 2 मात्र ऐसे ज़िले हैं जो कोई भी राज्य से बाउंड्री सीमा नहीं लगाती है। एग्जाम ये पूछा जाता है कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो
इसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 380 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि झारखंड का पूरब से पश्चिम मतलब झारखंड का जो पूरब छोर और पश्चिमी छोर है उसकी कुल बीच की दूरी कितनी है, तो है 463 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि झारखंड का एरिया कितना है, तो इसका है 79,700 किलोमीटर स्क्वायर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू में। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी। तो जो हाल फिलहाल में जो औद्योगिक नीति बनाई गई है वो है, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, मतलब कि 2021 ईस्वी में। अगर इसका डेट देखा जाए तो इसका 1 अप्रैल 2021 ईस्वी को मतलब ये नई औद्योगिक नीति लागू किया गया था और यह 5 वर्षों के लिए लागू होता है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की कि रक्तजीत क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि अमरनाथ बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है रांची में निम्न में से किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ नारे के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामा कृष्ण शाह। श्यामा कृष्ण शाह 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय मतलब इसका बहिष्कार किया था। और श्यामा कृष्ण शाह छोटा नागपुर 29 समाज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूधपानी नामक नवपाषाणकालीन स्थल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि इसमें गलत छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि यह हजारीबाग जिले में स्थित है, यह सही है। यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। यहाँ से पाषाणकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। और यहाँ से प्राचीन कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर सही देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में सर्वप्रथम किस जनजाति द्वारा राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति द्वारा। मुंडा जनजाति में से ऋषा मुंडा पहले मतलब कि मुंडा जनजाति थे जिसने झारखंड मतलब कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया राज्य निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ किया गया था। इन्होंने अपने राज्य का नाम रखा था सुतिया नागखंड और सुतिया नागखंड को शासन करने के लिए एक सुतिया पाहन को नियुक्त किया था। ठीक है, और इस राज्य का जो अंतिम शासक था वो है मदरा मुंडा। चलिए देखते जाते हैं और ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या क्या है। ऑप्शन में संथाल या जो झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है। ठीक है, अगर इसका आबादी पूछा जाए तो यह झारखंड में कुल 23 लाख जनसंख्या पाया जाता है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो कुल जनसंख्या में से अकेले 35% जनसंख्या संथालों का पाया जाता है। नेक्स्ट है उरांव। उरांव जो है इसका जो आबादी जो है झारखंड में वो 18.14% पाया जाता है, मतलब कि कुल आदिवासी जनजातियों में से अकेले उरांव का जो है 18.14% पाया जाता है। अगर मुंडा की बात किया जाए तो मुंडा का जो जनसंख्या जो है वो 14.56% पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला है धनबाद के दलमी एवं बुधपुर में मतलब बुधेश्वर मंदिर में अनेक बौद्ध स्थल मिले हैं, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दामोदर एवं कंसाई नदियों की घाटी में जैन अवशेष मिले हैं, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के 24वें से 20वें तीर्थंकरों ने पारसनाथ मतलब कि समेत शिखर पर निर्माण प्राप्त किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी है पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर नेमिनाथ थे, मतलब ये क्या है, गलत है। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले जो अंतिम तीर्थंकर थे वो कौन थे, पारसनाथ थे, और इसी के नाम पर पारसनाथ पर्वत रखा गया था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है सल्तनत काल में झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन पहले,
इसका बख्तियार खिलजी ने 1206 ईस्वी में नदिया जो है बंगाल पर आक्रमण किया था, ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश एवं बलबन के शासन काल में छोटा नागपुर खास का राजा हरिकर्ण था, ये भी सही है। और इनका अनुसार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया है गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगर देखा जाए, अगर दिया हुआ है तो कौन सही होगा इसका, तो खिलजी वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर, मतलब नहीं खिलजी वंश नहीं, कौन, तुगलक वंश होगा यहाँ पे, कौन होगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश मतलब तुगलक वंश के शासकों ने संथाल सरदारों को हराकर बेघा के किले पर अधिकार किया था, ये होगा सही। माड़ विद्रोह मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब कि मुंडा जनजाति। चलिए देखते हैं तमाड़ विद्रोह से संबंधित अन्य फैक्ट। यह मतलब झारखंड का सबसे लंबा बृहत्तम विद्रोह था और यह सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। यह मतलब कि यह मुख्यतः 6 अवधि में चला था, मतलब कि 6 चरणों में चला था। प्रथम चरण चला था 1782 से 83। इसका जो प्रणेता थे ठाकुर विश्वनाथ सिंह थे और इसका जो दमन करता थे वो है मेजर जेम्स क्रॉफर्ड। फिर दूसरा चरण यह 1789 ईस्वी हुआ था और इसका जो प्रणेता थे, मतलब कि इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे विष्णु मानकी, ठीक है। और इसका जो दमन करता थे वो है हॉगन व लेफ्टिनेंट कूपर। जब तीसरा चरण प्रारंभ हुआ था 1794 से 1798 के बीच में चला था। इसका जो नेतृत्व करता थे वो ठाकुर भोलानाथ सिंह थे और इसका जो दमन करता थे वो है कैप्टन लिम्ड व कैप्टन बेन। अब चल देखते हैं कि जब पाँचवा चरण इसका हुआ था 1807 से 1808 ईस्वी में और इसका नेतृत्व करता था वो थे दुखन मानकी और इसका जो दमन करता थे वो है कैप्टन रफसेज। अब आते हैं इसका जो पाँचवा चरण हुआ था कि 1810 से 1812 ईस्वी में, इसका नेतृत्व करता थे बख्तर शाह और 1819 से 1821 ईस्वी में अंतिम चरण था। इसका जो नेतृत्व करता थे यह है रुगुदेव व कोंता मुंडा और जो अंतिम चरण का जो दमन करता थे वो है रफसेज और कोलविन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रामगढ़ एवं हजारीबाग में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 जुलाई 1857 ईस्वी को। चलिए देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। इस विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर के रोहिणी से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 12 जून को हुआ था और 30 जुलाई 1857 ईस्वी को हजारीबाग और रामगढ़ में यह विद्रोह हुआ और 2 अगस्त 1857 ईस्वी को रांची में इसका विद्रोह हुआ और 5 अगस्त 1857 ईस्वी को मानभूम जो कि धनबाद में इसका विद्रोह प्रारंभ हुआ और 3 सितंबर 1857 ईस्वी को सेंबू में यह विद्रोह फैला और 26 सितंबर 1857 ईस्वी को पलामू में इस विद्रोह का प्रसार हुआ। चलिए देखते हैं, एक बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन जिला से कौन कौन मतलब नेतृत्व करता थे। तो देखते हैं कि हजारीबाग से जगतलाल सिंह थे, इसका नेतृत्व करता। रांची से ठाकुर विश्वनाथ साहदेव, टिकेतु राव, गणपत राय, शेख भिखारी इसका प्रमुख नेतृत्व करता थे। अगर मानभूम में मतलब संथालों द्वारा इसका बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़ोरदार से विद्रोह किया गया, ठीक है। और सिंहभूम में भवनाथ सिंह और रामनाथ सिंह इसका नेतृत्व किया और पलामू में बहुत इंपॉर्टेंट है, पलामू में नीलांबर पीताम्बर दोनों भाइयों ने इसका नेतृत्व किया था। और ये रामगढ़ से जमादार माधो सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए देखते हैं, इसको ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को हुआ था, ये ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। मतलब दूसरा ऑप्शन है यह झारखंड में कांग्रेस का पहला एकमात्र अधिवेशन है, यह भी सही है। तीसरा है इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, ये भी सही है। चौथा है इस अधिवेशन के मुख्य द्वार का नाम मजहर नगर रखा गया था, तो ये गलत है, मतलब कि ऑप्शन के अनुसार हमने ऑप्शन नंबर डी टिक लगाना है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि द्वार का नाम था क्या था, बिरसा द्वार था और जो इस सभा का जो सभा स्थल जो है मतलब इस अधिवेशन का जो सभा स्थल था उसका नाम था मजहर नगर, ठीक है।
हाँ, और इसी आंदोलन में यह भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इसी आंदोलन ने ताना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। हाल विभिन्न नामों के साथ सरहुल उत्सव मनाते हैं, इसमें से कौन सा सरहुल का दूसरा नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बाहा। मतलब संथाल लोग सरहुल पर्व को बाहा कहते हैं। अगर देखा जाए उरांव जनजाति, तो उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल को खदी कहा जाता है। सरहुल पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह झारखंड की मतलब संथाल की मतलब झारखंड की जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? सरहुल है। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है वाद्य यंत्र थाला को किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांसा। वाद्य यंत्र दो तरह का होता है, एक होता है सुशिर वाद्य यंत्र और दूसरा होता है ताल वाद्य यंत्र। और ताल वाद्य यंत्र में ही आता है ये सब ये झाल वगैरह जो आता है, ढोल वगैरह आता है, मांदर आ जाता है, ये सब ताल में आता है। और सुशिर में आता है जैसे कि बांसुरी हो गया, शहनाई हो जाएगा, सिंगा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि झारखंड का वालिन किसे कहा जाता है? तो केंद्री को झारखंड का वालिन कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के तांती और मल्हेर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब धातु की शिल्प कला से ये लोग जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड की प्रायः सभी जनजातियों के सामाजिक संरचना में किस व्यवस्था की उपस्थिति होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये गोत्र की। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये गितियोड़ा। चलिए देखते हैं झारखंड के प्रमुख युवा गिरी। देखते हैं ये संथाल और गोंड जनजाति का जो युवा गिरी होता है उसको घोटुल कहा जाता है। उरांव के युवा गिरी को घुमकुड़िया कहा जाता है। मुंडा हो कोरा असुर के युवा गिरी को गितियोड़ा कहा जाता है। और खड़िया जनजाति के युवा गिरी को गितियो कहा जाता है। और सोरिया पहाड़िया के युवा गिरी को कोड़वाहा कहा जाता है। और बिरहोर जनजाति के युवा गिरी को गितियोरा या टंडा कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो बांस की कला में दक्ष और प्रवीण मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महली। नेक्स्ट प्रश्न है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि बिरहोर का शाब्दिक क्या होता है? अर्थ होता है जंगल के लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नि किस प्रकार का नृत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये धार्मिक नृत्य है। और एक और पूछा जाता है कि जो नचनी नृत्य है वो पेशेवर नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस वाद्य की आकृति कढ़ाई जैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि धमसा को क्या होता है? धमसा की आकृति कैसी होती है? कढ़ाई जैसी होती है, ऐसे करके होता है। देखिए झारखंड में जो वाद्य यंत्र होता है दो प्रकार का होता है, एक ताल वाद्य यंत्र होता है, एक सुशील वाद्य यंत्र आता है। और ताल में जैसे हो गया जिसको ठोक बजाकर बजाया जाता है, जैसे कि ये मांदर हो गया, ढोल हो गया, झांझ हो गया, करताल हो गया, ये सब ताल में आता है। और जिसको फूंक कर बजाया जाता है उसको सुशील वाद्य यंत्र कहते हैं। और झारखंड का वायलिन केंद्रीय कहा जाता है, आप लोग को तो पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड की प्रमुख परंपरागत कुरीतियों में से एक डायन प्रथा है, ये सही है। नेक्स्ट है यह प्रथा आधुनिक जनजाति समाज के लिए एक अभिशाप है, ये भी सही है। आदिवासियों में इसका रुझान इस कदर के लोग डायन को मतलब सच मानकर उसकी हत्या कर देते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही, मतलब कि तीनों ऑप्शन क्या है? सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जंगली पशु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जंगली पशु। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडारी लोक कथाएँ के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदीश तुर्गेनेत एक मतलब कि बहुत अच्छा राइटर है। इसका प्रमुख जो ये पुस्तकें हैं वो है बजरही बांसुरी और सोसा बोंगा जो होता है मुंडारी जनजाति की प्रमुख कथा, मतलब मुंडारी जनजाति की प्रमुख कथा है। और यह
वैलेट के रूप में पढ़ा जाता है। चलिए देखते हैं रामदयाल मुंडा के बारे में। रामदयाल मुंडा की प्रमुख जो कृति जो है वो है आदि धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी शब्दकोश मुंडारी टूट कोठारी तैयार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनमसी मुंडू। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद में। ठीक है, धनबाद में ही अगर देखा जाए तो तोपचांची अभयारण्य भी है। ठीक है, और धनबाद में ही तेतुलिया जलकुंड भी है, तेतुलिया गर्म जलकुंड भी है। और ये और देखते हैं बोकारो में क्या है कि नेहरू पार्क बोकारो में है। दुमका में क्या है, तेतिया पानी और ताता पानी जो गर्म जलकुंड है वो कहाँ है, दुमका में। अगर रांची में देखा जाए तो रांची में हुंडरू फॉल हो गया, जोन्हा जलप्रपात हो गया। ठीक है, जोन्हा को गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं, और दर्शन जलप्रपात भी रांची में ही स्थित है। और हाँ, जो तोपचांची अभयारण्य जो धनबाद में है उसका स्थापना 1978 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहभूम के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में महत्वपूर्ण शहर का नाम है जो कि चावल की मिलों, तेल मिलों, साबुन कारखाने, धोने और बांस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाकुलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वासुदेव राय मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोराम्बे में। कोराम्बे है या गोमला में स्थित है। कोराम्बे में छोटा नागपुर की हल्दी घाटी स्थित है, और वासुदेव राय मंदिर को ही हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। झारखंड सरकार हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रतिभूमि का वनीकरण करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 लाख एकड़। मतलब यह योजना का शुरुआत 4 मई 2020 ईस्वी को किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सरकारी ज़मीन जो परती पड़ा हुआ है उसमें पेड़ पौधा लगाकर तथा ग्रामीणों को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट, निम्न में से किस योजना को झारखंड सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला अंचल संपत्ति योजना। यह मतलब कि योजना 2017 ईस्वी में रघुवर दास के द्वारा शुरुआत किया गया था। इस योजना के तहत मतलब अगर कोई ज़मीन खरीदता है तो अगर महिलाओं के नाम से अगर रजिस्ट्री करवाता है तो 1 रुपये का स्टाम्प शुल्क में ही उसका रजिस्ट्री हो जाता था। यह योजना का उद्देश्य था कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये मतलब कि कोई भी क्षेत्र में भागीदारी मिले, महिलाओं को एक अच्छा स्थान मिले, इसलिए यह योजना की शुरुआत किया गया था। लेकिन हाल फिलहाल में ही इसको हेमंत सोरेन द्वारा मतलब कि वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 अप्रैल 1880 ईस्वी को किसने गोली मारकर तेलंगा खड़िया को हत्या कर दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधन सिंह। देखते हैं बोधन सिंह के बारे में। बोधन सिंह का जन्म 9 फरवरी 1806 ईस्वी को गुमला के मुरगू सिसई गांव में हुआ था। बोधन सिंह जो अपना संगठन बना रहे थे उस संगठन को जूरी पंचायत कहा जाता है, और इनके जो पिता हैं उसके पिता का नाम है दियो खड़िया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपाल सिंह मुंडा। चलिए देखते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसका जन्म 3 फरवरी 1903 ईस्वी को खूंटी के टकरा गाँव में हुआ था। इसका मूल जो नाम था वो है मतलब कि देवनंदन पाहन, मतलब कि वेंदन पाहन। इसका जो मूल नाम था वो है वेंदन पाहन, और इसका नाम जो था ईश्वर दास जो पड़ा था वो ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद इसका नाम ईश्वर धर्म पड़ा। और जयपाल सिंह जो खूंटी का जो पुरोहित था उसका नाम जयपाल सिंह रखा था। 1939 ईस्वी में आदिवासी महासभा का ये अध्यक्ष बने थे, और 1950 ईस्वी में इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया था, और इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन जमशेदपुर में किया था। और यह झारखंड पार्टी बाद में 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय हो गया, और इस झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो है सफ़ेद मुर्गा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सचिन दा। नेक्स्ट है कि वे कौन से पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यवसाय वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया और
उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। झारखंड का जल पुरुष कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमोन उरांव। सिमोन उरांव को 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2022-23 में कुपोषण की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू करने का प्रस्ताव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, दाल वितरण योजना। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश बैस। यह पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे और अभी झारखंड का वर्तमान 10वां राज्यपाल बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से कितने सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 5। लोकसभा की मतलब कि लोकसभा की सीटों में झारखंड का कुल 14 सीट है। 14 सीटों में से 5 सीट जो है वो है एसटी के लिए, 1 सीट जो है वो है एससी के लिए, और जो बच गया मात्र ये 8 सीट वो है अदर के लिए। अगर राज्यसभा में देखा जाए तो राज्यसभा में कुल 6 सीट है, ठीक है, झारखंड से। और विधानसभा में देखा जाए तो विधानसभा में 82 सीट है, उसमें से एससी के लिए 9 सीट है, एसटी के लिए 28 सीट है और अदर के लिए 44 सीट है, और एक है था एंग्लो इंडियन के लिए जो भी वर्तमान में इसे हटा दिया गया है। तो गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।